कुछ इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर इश्क लिखना भी चाहूँ तब भी इनकलाब लिखा जाता है। प्रणाम। आज मैं उज्ज्वल जलोत्रा आप सभी के समक्ष हमारे देश, हमारे राष्ट्र भारत की आत्मकथा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं भारत हूँ, मुझे वेदों की रचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ, मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूँ और संघर्ष की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना भी नहीं सीखा था। 10,000 साल पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ। आज की भौगोलिक भाषा में बात कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बलूचिस्तान से लेकर बिहार तक और कश्मीर से लेकर कांधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न था। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, आध्यात्मिक और भौगोलिक दोनों रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लटक रही थी तो दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणियां गूंज रही थी। सदियां बीतती रही, मैं समय के धरातल पर कभी चला, कभी दौड़ा तो कभी घुटनों के बल रेंगा, लेकिन रुका कभी नहीं। मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे, कृतम में दक्षिणे हस्ते जामे स्वयं माहितम, कि यदि मैं अपने सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। कर्म योग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी यही चमक सुदूर देशों में बैठे आक्रमणकारियों और लुटेरों को लुभाने लगी। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेसी शमशीरों की चोटें खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समंदर पार से आए उन अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के जमीन पर नाक रगड़ते गोरे अचानक राज सत्ताओं के स्वामी बन बैठे। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं में मेरा दम घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ और मेरा स्वाभिमान लुटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गाकर फांसी के तख्ते पर झूल गए। ए दुल्हन में राख बन सतलज नदी में बह गया, ए दुल्हन में राख बन सतलज नदी में बह गया। पूछ मत तेरी जुदाई दिल पर कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते एक दुख भी है। ए आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, ए आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। ये था मेरा बेटा भगत और मेरी बेटी जो दूध मुहा बच्चा कंधे पर लेकर जा भिड़ी उन अंग्रेजी फौजों से और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए। लक्ष्मीबाई मेरा एक और बेटा जो अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए सैकड़ों अंग्रेजी राइफलों से लड़ गया और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम बोल के मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। 25 वर्ष की उम्र में आजाद मुझे छोड़ गया। मैं भारत हूँ, जो हाथ मेरी और बड़े काट फेंके मेरे वीरों ने। जो आंखें मुझ पर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए। बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियां हैं। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 76वां सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियां हैं। मैं भारत हूं। जय हिंद, जय भारत।